नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आपके घर को आग लगाने पर तुला है यह एक इंसान। जरा बचकर रहिएगा, क्योंकि समय अगर चला गया और आप इसकी चाल को नहीं समझ पाए तो ये आपके हंसते खेलते परिवार को उजाड़ कर रख देगा। क्योंकि ऐसे लोग आस्तीन के सांप होते हैं, भेड़ की खाल में भेड़िए के समान होते हैं, जो रहते तो हमारे आसपास ही है और हमारे अपने होने का दिखावा भी करते हैं, लेकिन वास्तविकता में इससे बड़ा शत्रु हमारा कोई नहीं होता। क्योंकि ये हर समय हमारा घर परिवार तोड़ने का ही विचार रखते हैं। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखकर बातों को अच्छी तरह से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि जानकारी बहुत खास है। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी जरूर लिखें, आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। सबसे पहले नंबर पर आती है दोस्तों दुष्ट पत्नी। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति की पत्नी दुष्ट निकल जाए उसका जीवन बस से भी बदतर हो जाता है। ऐसी महिला पति के साथ साथ पूरे परिवार का सर्वनाश कर देती है। इन्हें अपने पति के मान सम्मान का ख्याल नहीं रहता। ऐसी पत्नी के साथ रहना पति के लिए मृत्यु के बराबर होता है। जो पत्नी अपने पति को परमेश्वर नहीं मानती, जो पत्नी अपने पति का 4 जनों के बीच अपमान कर देती है, जो एक घर की बहू होती है, वो उस घर की अन्नपूर्णा होती है जिसे खाना बनाने में रुचि होनी चाहिए, लेकिन जिसे खाना बनाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। साथ साथ वो इधर उधर की बुराइयां दिन रात करती रहती है। इधर की साड़ी देखकर, उधर की खास वस्तुएं देखकर उसके अंदर जलन व ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है। ऐसी दुष्ट पत्नी आपके घर को कब आग लगा देगी, आपके हंसते खेलते परिवार को कब उजाड़ देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अगर शादी करने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर अपने रिश्ते का चुनाव करिएगा। और अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी का खास ख्याल रखिएगा और उन्हें गुणकारी गुणवान बनाइएगा। अगले नंबर पर आता है दोस्तों कपटी मित्र। अगर आपके जीवन में मित्र कपटी है, कपटी का मतलब क्या होता है हमें सबसे पहले वो समझना होगा। कपटी का मतलब होता है मतलबी, यानी जो इंसान केवल खुद का सोचता है और खुद का स्वार्थ पूरा कराने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसे इंसान को कपटी इंसान कहते हैं। आचार्य चाणक्य ने ऐसे कपटी लोगों की तुलना सांप से करते हुए कहा है कि इनके द्वारा डसा गया व्यक्ति कभी संभल नहीं पाता और इनके द्वारा हमारे हंसते खेलते परिवार में आग लग जाती है। ऐसे लोग आपको पल पल पे भड़काते हैं, आपके ही घर के खिलाफ आपको खरी खोटी सुनाते हैं और आपके अंदर से ये एहसास आपको दिलाते हैं कि आप सही नहीं कर रहे। ऐसे में आपकी राहें बिगड़ जाती है, आप कई बार गलत रास्ते पर चल जाते हैं और इनकी तमन्ना तो पूरी हो जाती है, लेकिन आपके हंसते खेलते घर परिवार में आग लग जाती है। तो आपको थोड़ा संभलना है, इनकी बातों को ज़्यादा महत्व नहीं देना है, वरना ऐसे कपटी मित्र अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी का भी साथ दे सकते हैं, किसी के भी तलवे चाट सकते हैं। बस इतना आप ध्यान रखिएगा। अगले नंबर पर आता है लालची नौकर। हो सकता है आप एक व्यापारी हो, लघु या फिर दीर्घ, या आपने अपने कार्य क्षेत्र में अपनी कंपनी में किसी को भी नौकर रखा हुआ है। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि घर का नौकर अगर लालची निकल गया तो वो आपके अंदर ही अंदर तिजोरी खाली करता रहता है और वो आपके घर को आग लगाने पर तुला रहता है। ऐसे नौकर कभी भी मौका पाकर आपको धोखा दे सकते हैं। ऐसे नौकर सामने सबसे सज्जन बने रहते हैं, लेकिन उनकी असलियत तब सामने आती है जब वे मौका पाकर चोरी करने में जुट जाते हैं। अगर आपका नौकर भी ग्राहकों को आपसे जुदा कर रहा है, अगर वो सही ढंग से ग्राहकों के सामने माल पेश नहीं कर पा रहा, कीमती सामानों पर उसकी नज़र हमेशा रहती है,
तो यकीन मानिए ये नौकर नहीं, आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। और इनके रहते सहते आपका बिजनेस कभी ग्रो नहीं हो पाएगा। इनके रहते सहते जीवन में आप कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको जीवन में हमेशा परेशान करती ही रहेगी। अगले नंबर पर है दोस्तों वो इंसान जो कि वासनाओं में हर वक्त लिप्त रहता है, यानी वासनाओं के तले हमेशा घिरा रहता है, उसे वासना के अलावा और कुछ नहीं दिखता। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति किसी भी महिला का आदर सत्कार नहीं करता और हर महिला को गलत दृष्टि से ही देखता है। अगर आपके साथ रह रहा कोई व्यक्ति इसी प्रकार का है तो हो सकता है वो आपके घर की बहू बेटियों को भी इसी दृष्टि से देखें, चाहे आप उसके कितने भी खास दोस्त क्यों न हो। इसीलिए हमें ऐसे व्यक्ति से सदैव दूर रहना चाहिए जो वासना का अंधा हो, वासना में पूरी तरह से अंधा हो चुका हो। और ऐसा व्यक्ति कभी भी आपको फंसा सकता है, आप ये बात ध्यान रखिएगा। हमें सब इन चक्करों में नहीं पड़ना है, हमें अभी बहुत आगे जाना है, इसलिए थोड़ा सा आप संभल कर रहें। अगले नंबर पर है स्वार्थी व्यक्ति। देखिए, एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है कि रिश्तों में सारथी बनिए, स्वार्थी नहीं। लेकिन फिर भी कुछ स्वार्थी लोगों से हमारा पाला पड़ जाता है। स्वार्थी लोगों का मतलब क्या होता है? खुद का स्वार्थ, खुद का काम पूरा कराने के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा कराने के लिए किसी को भी धोखा दे देना, इसे स्वार्थी इंसान कहते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी नहीं सोचता कि मेरे इस बदलाव से सामने वाले का कितना नुकसान हो जाएगा, बल्कि अपने छोटे से फायदे के लिए वो सामने वाले की बड़ी से बड़ी हानि करवा सकता है। लिहाजा हमें ऐसे व्यक्ति से कोसों दूर रहना है जो कि स्वार्थी है, जो कि मतलबी है, काम पुण्य पर याद करता है और बिना काम के आपकी तरफ देखता भी नहीं। ऐसे लोगों से जरा आप दूर रहिएगा, इसी में आपका फ़ायदा है। अगले नंबर पर आते हैं दोस्तों ईर्ष्या करने वाले लोग। देखिए, ईर्ष्या बहुत बड़ी बीमारी है। जो इंसान हमेशा दूसरों से ईर्ष्या करता है, उन्हें कोसता रहता है, वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। ऐसे लोग बस सभी को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, खुद कभी नहीं बढ़ पाते। और अगर आप जीवन में तरक्की करते हैं तो ये आपको खरी खोटी सुनाते हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई भी कर सकता है, और आपका मनोबल तोड़ने का विचार ये करते हैं। लेकिन सही बात तो सिर्फ इतनी है कि अगर ये काम इतना आसान होता तो क्या हर कोई इसे नहीं कर लेता? जी हाँ दोस्तों, यही सोचकर आपको खुद के मनोबल को गिरने नहीं देना है, क्योंकि ज़िंदगी में लोग आएंगे, लोग जाएंगे। कुछ लोग अच्छा बताएंगे, कुछ लोग बुरा बताएंगे, कुछ लोग तारीफ़ करेंगे, कुछ लोग घटिया बोलेंगे। लेकिन अगर आपके माता पिता आपसे खुश है, आपके माता पिता को आपने प्रसन्न कर रखा है, आप उनकी नज़रों में श्रेष्ठ हैं, तो दुनिया वालों के सामने खुद को प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम शुरू से बस इतना कहते हैं कि माता पिता के नज़रों में आप अच्छे रहिए, माता पिता की नज़रों में आप संस्कारवान रहिए। उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको ज़माना क्या कहता है या ज़माना आपके बारे में क्या सोचता है। और आप माता पिता के जितना चरणों में झुकेंगे, आप जीवन में उतनी ही ज़्यादा तरक्की प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपके घर को आग लगाने में कई लोगों का हाथ है। या आपके आस पड़ोस के रिश्तेदार भी हो सकते हैं, जो कोशिश करते हैं कि आपके निजी मसलों पर वे दखलंदाजी करें और कोई ऐसी राय दे जो कि और भी ज़्यादा वो आग को भड़का दे। ऐसे कई रिश्तेदार हमारे आसपास होते हैं, इस बात को हम झुठला नहीं सकते, और आपको भी थोड़ा सा संभल कर रहना होगा। आज के बाद आपका भोलापन आपके लिए मुसीबत लेकर आ सकता है। जो भोलापन है, ये बात बात पर आप भावुक हो जाते हैं, लोगों को अपने गहरे राज बता देते हैं, और इन्हीं राज को पब्लिक करके लोग आपके हंसते खेलते संसार में आग लगा देते हैं। इसीलिए अब थोड़ा सा चतुर बनने की ज़रूरत है। एड़े को पेड़ा बनकर आप पूरा माल लूट लेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी शानदार बन जाएगी। और ऐसे लोगों से ख़ास तौर पर दूर रहना है जिनके बारे में हमने आज की वीडियो में बात करी, हमने जिनके बारे में आज की वीडियो में आपको समझाया, हमने आपको बताया।
तो तुला राशि वालों, हम भी दिल से आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक आप ज़रूर करेंगे। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।